पर्यावरण अध्ययन के 20 प्रश्न और 30 प्रश्न बाल विकास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूँ, जो सीटेट और अदर टेट्स के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। फर्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वायुमंडल का अस्थायी तत्व क्या है? जलवाष्प है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? विकिरण के द्वारा। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? आर्गन। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। सूर्य की तीव्र किरणों को से झुलसने में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ओजोन। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? 78%। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षोभमंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? 14 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? क्षोभमंडल को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? क्षोभमंडल में। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं? क्षोभमंडल के ऊपर, क्षोभमंडल के कारण। ओजोन परत कहाँ स्थित है? समताप मंडल में। नेक्स्ट प्रश्न है, समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? भूतल पर पराबैंगनी विकिरणात् रोकना। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होते हैं? आयनमंडल से। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन सतह के अवक्षय का कारण है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? क्षोभमंडल में। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? ओजोन मंडल। नेक्स्ट प्रश्न है, हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? समताप मंडल। वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभमंडल। बाल विकास का प्रश्न है 21 नंबर से, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी की मानसिक दशा का पता लगाने किस विधि की विशेषता है? प्रयोगात्मक विधि का, निरीक्षण विधि का, गाथा वर्णन विधि का, चरित्र विधि का। इसका राइट आंसर होगा निरीक्षण विधि का। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान में को एवं को की परिभाषा है? मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाओ? इंजीनियर या डॉक्टर। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। ये 100% सही है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये भी नहीं होगा। मनोविज्ञान शिक्षा के आधारभूत विज्ञान है। ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? अरस्तू ने, वाटसन ने, रूसो ने, वुंट ने। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है अरस्तू ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है? मुझे बच्चा दो और बताओ कि क्या बनाओ? इंजीनियर या डॉक्टर। दूसरा ऑप्शन है, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। अगला ऑप्शन है, मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। अगला ऑप्शन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इसका राइट आंसर होगा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया है? वॉल्फ ने, टॉलमैन ने, वुंट ने, टीचर ने। 25 का राइट आंसर होगा वॉल्फ ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली निर्माण किया है? वुडवर्थ ने।
अगला प्रश्न है, को और को ने किस विधि के संदर्भ में कहा है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण है। इसका पहला ऑप्शन है अंतदर्शन, दूसरा ऑप्शन है बहिर्दर्शन, तीसरा ऑप्शन है प्रयोगात्मक, अगला ऑप्शन है जीवन इतिहास। इसका राइट आंसर होगा अंतदर्शन। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता का, नैतिकता का, व्यावसायिकता का और भौतिकता का। इसका राइट आंसर होगा सामाजिकता का। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है अंतदर्शन, बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मक और जीवन इतिहास। इसका राइट आंसर होगा प्रयोगात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञावादी पद्धति के जनक हैं वाटसन, जीन पियाजे व बर्नर, कोहलर व कफका, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा जीन पियाजे व बर्नर। अगला प्रश्न है, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया है जे.बी. वाटसन ने, वुंड ने, स्टॉर्ट ने, स्किनर ने। इसका राइट आंसर होगा जे.बी. वाटसन ने बहिर्दर्शन विधि का सिद्धांत दिया है। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह है शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण। इसका राइट आंसर होगा धनात्मक स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, अंतर्निरीक्षण विधि के प्रतिपादन कर्ता माने जाते हैं वुंट, स्टोंट, मैकुडल, स्किनर। इसका राइट आंसर होगा वुंट। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में भय, संघर्ष व तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, फ्रॉइड ने और स्टेनले हॉल ने। ये कहा स्टेनले हॉल ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, उक्त कथन किसका है? टीचनर ने के द्वारा दिया गया है, स्टॉर्ट के द्वारा, मैकुडल, स्किनर। ये टीचनर ने दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? व्यक्तिनिष्ठ विधि का, अपक्षेपी विधि का, अर्धपरिक्षेपी विधि का, प्रक्षेपी विधि का। इसका राइट होगा प्रक्षेपी विधि का। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में, चेतना और असीमित परिस्थितियों में, मस्तिष्क और बौद्धिक परिस्थितियों में। इसका राइट आंसर होगा मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है फैजाबाद में, हैदराबाद में, लखनऊ में, कानपुर में। इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई है 1915 में, 1916 में, 1917 या 1918 में? 1916 में। अगला प्रश्न है, टॉलमन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? चिन्ह गेस्टॉल्ट सिद्धांत के नाम से, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत के नाम से, संप्रयोजन व्यवहार के नाम से, उपयुक्त सभी के नाम से। इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंड के द्वारा, विलियम जेम्स, अरस्तू, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा विलियम वुंड के द्वारा। अगला प्रश्न है, वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? 1921 में, 1922 में, 1917 में, 1920 में। इसका राइट आंसर होगा 1920 में। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है विलियम वुंड को, विलियम जेम्स को, अरस्तू को या कोई नहीं? इसका राइट आंसर विलियम जेम्स को। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर
ध्यान दिया जाता है? संपूर्ण स्थिति पर, प्रारंभिक स्थिति पर, विशेष स्थिति पर या लुप्त स्थिति पर? संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं? वांछित समूह, नियंत्रित समूह, प्रयोगात्मक समूह, अतुल्य समूह। इसका राइट आंसर होगा प्रयोगात्मक समूह। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है संप्रयोजन व्यवहार का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत या द्वितात्विक सिद्धांत? ये इसका होगा आंसर पुनरावृत्ति का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया है? वाटसन द्वारा, एबिंगहॉस के द्वारा, एंजेलर के द्वारा, ह्यूगस के द्वारा? इसका राइट आंसर होगा वाटसन के द्वारा। अगला प्रश्न है, किलपैट्रिक द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार हुआ है 1918 में, 15 में या 1928 में, 1880 में? किलपैट्रिक द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार हुआ है 1918 में। नेक्स्ट प्रश्न है, वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है संरचनावाद, प्रक्रियावाद, मनोविश्लेषणवाद, साहचर्यवाद? संरचनावाद। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होगा? कम प्रभावी, बहुत प्रभावी, सामान्य, उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा बहुत प्रभावशाली।